एक छोटे से समुद्री गांव में साहिल नाम का लड़का रहता था। गांव छोटा था, लोग साधारण थे, लेकिन वहां एक रहस्यमय किस्सा हमेशा सुनाया जाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराने के लिए कहते, रात के अंधेरे में समंदर के बीचों बीच एक काले तूफान का जहाज दिखाई देता है, और जिसने भी उसे देखा वो फिर कभी लौटकर गांव नहीं आया। गांव वाले इस किस्से को हंसी में उड़ा देते थे। कोई कहता, अरे ये तो सिर्फ मछुआरों की कहानी है। कोई कहता, बच्चों को डराने का बहाना है। लेकिन साहिल के दिल में इस जहाज का रहस्य खोलने की आग जल रही थी। एक रात साहिल ने अपने टूटे फूटे छोटे से नाव को देखा और सोचा, अगर मैं सच जानूंगा ही नहीं तो जिंदगी भर ये सवाल मेरे दिल को खाएगा। आज मैं उस जहाज को ढूंढकर रहूंगा। उसके दोस्त यह सुनकर जोर जोर से हंस पड़े। एक बोला, अरे पागल, तेरी नाव में तो चावल का डब्बा भी हिल जाता है, तू समंदर के भूत जहाज का पीछा करेगा। दूसरा बोला, जा जा, तू आधी रात में लौट आया तो खुद ही भूत बन जाएगा। साहिल ने उनकी हंसी अनसुनी कर दी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर डर के कारण मैं पीछे हट गया तो मेरा नाम साहिल नहीं। वो अपने छोटे से नाव में बैठा और समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले एक मोटी और शरारती मछली नाव में कूद पड़ी और सीधे उसकी नाक पर चिपक गई। साहिल ने घबराकर उसे हटाया, लेकिन जितना हटाने की कोशिश करता, मछली उसकी नाक पर ऐसे चिपकी रहती जैसे मजाक कर रही हो। आखिरकार साहिल ने हंसते हुए कहा, अरे जा भाग, मुझे डराने आई थी क्या? और जैसे ही उसने उसे पानी में फेंका, नाव गोल गोल घूमने लगी। साहिल ने बड़ी मुश्किल से नाव को संभाला। तभी ऊपर से एक शरारती समुद्री चिड़िया आई और उसकी खाने की पोटली उठा ले गई। साहिल चिल्लाया, अरे वो मेरा खाना था। लेकिन चिड़िया शांति से बैठकर ऊपर से उसे चिढ़ाती रही। धीरे धीरे आसमान पर बादल घिरने लगे। चांद की रोशनी कम होती गई और समंदर की लहरें तेज होने लगीं। साहिल के भीतर डर की लहर उठी, लेकिन उसकी आंखों में चमक अब भी वही थी। और तभी दूर से एक काला परछाई जैसा जहाज दिखाई दिया। उस जहाज पर अजीब नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे जैसे साहिल पास पहुंचता, हवा ठंडी होती जाती और उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसने खुद से कहा, यही है, यही वो जहाज है जिसके बारे में सब कहते हैं। जैसे ही साहिल और पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जहाज भूतों का नहीं था, बल्कि असली समुद्री डाकुओं का जहाज था। उस पर काले झंडे लहरा रहे थे और जहाज के डेक पर लोहे के बक्से रखे थे, शायद खजाना। लेकिन सबसे डरावनी बात थी समुद्री डाकुओं की लाल लाल चमकती आंखें। उन्होंने साहिल को देख लिया। एक डाकू दहाड़ते हुए बोला, अरे ये बच्चा हमारे जहाज के इतने पास कैसे आ गया? दूसरा बोला, इसे पकड़ो, ये हमारा राज जान चुका है। साहिल का दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो सीने से बाहर आ जाएगा। उसने तुरंत नाव घुमाई और भागने लगा। पीछे से तीर, भाले और आग के गोले उसकी ओर बरसने लगे। आसमान लाल चमक से भर गया। साहिल चिल्लाया, अरे भगवान, मैं तो सिर्फ मछली पकड़ने आया था, ये मुसीबत मेरे पीछे क्यों पड़ी? लेकिन डाकू रुकने वाले नहीं थे। उनका जहाज धीरे धीरे साहिल के छोटे से नाव के पास आने लगा। साहिल के पास अब कोई हथियार नहीं था, बस एक टूटी हुई लकड़ी की चप्पू। उसने सोचा, अगर किस्मत आज मेरे साथ है तो यही मेरी ढाल बनेगी। उसने पूरी ताकत से चप्पू को भाले की तरह फेंका। चप्पू सीधे जाकर डाकुओं के जहाज की बड़ी लालटेन पर लगा। लालटेन फूटी और पूरा डेक अंधेरे में डूब गया। डाकुओं में अफरा तफरी मच गई। कोई गिरा, कोई चिल्लाया, रोशनी जलाओ, रोशनी जलाओ। साहिल ने यही मौका देखकर अपनी नाव तेजी से आगे बढ़ाई। लहरें ऊंची हो रही थीं, लेकिन अब उसके दिल में डर की जगह हिम्मत थी। कई घंटे तक समंदर से जूझते हुए आखिरकार वो गांव वापस पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर दंग रह गए। सब उसके चारों तरफ जमा हो गए और एक बुजुर्ग ने पूछा, बता बेटा, क्या तूने सच में काले तूफान का जहाज देखा? साहिल ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और बोला, हां, मैंने देखा। लेकिन वो भूतों का जहाज नहीं था, वो तो समुद्री डाकुओं का गुप्त जहाज था, जहां खजाना छुपा है। लोगों ने आश्चर्य से उसकी बात सुनी। किसी ने डर कर मुंह ढक लिया, किसी ने कहा,
तो ये किस्सा सच है, साहिल ने धीरे से कहा। लेकिन रहस्य अभी भी बाकी है। वो जहाज खजाना छुपाता है और एक दिन मैं लौटकर जरूर जाऊंगा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि साहस की चमक थी। और गांव के बच्चे, जो पहले उस कहानी को मजाक समझते थे, अब साहिल को हीरो की तरह देखने लगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।